सर्विस की है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, शनाख्ती कार्ड ऑफिसर। मैं 2013 में रिटायर हुआ हूँ। अभी मेरी रहायश है 2017 में। वो तो बताया मरगला से पहले है जी एग्जैक्टली। तो अपना गांव तो बताया नहीं आप। गांव कोट है जी हमारा। बिल्ला भी कहो ना साथ। बिल्ला अब हमें तो याद नहीं है, बिल्ला वगैरह लोगों को तो पता था, मतलब हमें तो गांव याद है कि कोट था और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में था, अम्बाला में मशरकी पता है जी जी। मिठा टवाने में तो नहीं था जी, मिठा टवाने में हमारे जो गांव के लोग हैं वो काफ़ी जगह पे बैठे हैं। मुख्तसर था इंटरव्यू सब कर लो, बहुत लंबी हो जाएगी। 24 चक है वहाँ पे ज़्यादा है, 24 चक में। सही जुल्फ़कार अहमद खान। राव मोहम्मद अफसल नाम है जी मेरा। तहसील रेनाला खुर्द ज़िला उकाड़ा से हवाई तल्लक है। इंडिया से पिछला गांव था बुआनी, तहसील हांसी, ज़िला हिसार, गोद चौहान। राव इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से छोटी सी कंपनी है। यहाँ I-10-2 में रहायश है। तो राना अकरम साहब बुलाते रहते हैं तो इनको जहमत देते रहते हैं ना। तो माशाल्लाह इनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है रिश्ते नातों के हवालों से भी, बरादरी की वेलफेयर के लिए भी। और इतने बड़े बिग सिटी में बैठे हैं, कैपिटल सिटी में, कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, एक दूसरे से तारफ़ और राब्ते भी रहने चाहिए ताकि कोई किसी का भला भी हो सके। थैंक यू। राना मोहम्मद अशरफ नाम है मेरा। इंडिया में ज़िला अम्बाला था, तहसील नारायणगढ़, गाँव हमारा था रायवाले खेड़ा। सरगोदा में 45 जनूबी में रहते हैं, लेकिन अब चूँकि काफ़ी सालों से 84 से इधर इस्लामाबाद में जॉब है, 2-3 महकमा में रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी था, इंटेलिजेंस ब्यूरो में था। अब पाकिस्तान काम करने की कमीशन में लाइब्रेरियन I-10-1 में रहा है। मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ, इंडिया का। यहाँ कराची में नौकरी करता हूँ, यहाँ का एक्साइज में 32 साल की नौकरी हो गई थी। थोड़ा तेज बोले। गाँव में बताया अपना इंडिया का गाँव कौन सा? अम्बाला बताया उन्होंने। हाँ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट हो गया ना, गांव कौन सा अपना? अच्छा पथरेडी। ठीक हो गया। यहाँ कराची में मुलाजमत करता हूँ सर। जी जी एक्साइज में माशाल्लाह। 30 साल नौकरी होगी मेरी। ज़बरदस्त। हाजिर ड्यूटी हो भी? जी सर। चलो चलो आपसे एक्साइज का काम लेंगे। तो मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो पार्टीशन पहले ही लाहौर में पहुँचते थे, सुब्रन पोस्ट ऑफिस थे। और भी अम्बाला से हमारा ताल्लुक हमारे फोर फादर्स था ना। तो जेलम कैंट में उनको हिफाजत के लिए एक फार्म हाउस मिल गया था। तो वाल साहब मेरे स्टेट बैंक में थे। तो राइट पिंडी में तो 1959 से रह रहे हैं, लेकिन हम 69 में आते हैं। मुझे इस्लामाबाद में भी आगे 53 ईयर्स हो गए हैं माशाल्लाह। बेटियों के सिलसिले में 2 बेटियां मेरी, एक लेक्चरार है काउंसलाइन यूनिवर्सिटी में, उसके लिए उससे 2 साल छोटी है, वो हाफ़िज़ कुरान भी है, MS भी है इस्लामिक फ़िक़्ह में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। तो उनके लिए बस हाजिर होते रहते हैं हाजी साहब की कहने पे माशाल्लाह। अल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना परवेज़ अहमद ख़ान है और मेरा साबका जो गांव है मालका साना, ज़िला रोहतक, गोद मेरी पुमार है। और पाकिस्तान में एक छोटा सा हमारा कस्बा टाइप है वोयसल, रेलवे स्टेशन भी है, छांगा मांगा कोटरा दा किशन के दरमियान। अगर आप कभी कराची सफ़र करें या उस तरफ जाएं मुल्तान की तरफ तो नज़र आएगा। तो यहाँ पे मुकीम तकरीबन 30 साल से हूँ। सर्विस के सिलसिले में भी, एजुकेशन भी गॉर्डन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की और पिंडी से। उसके बाद जो जहाँ तक राजपूत हमारी बरादरी का तल्लक है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही होता है, मैं कोई अलग नहीं हूँ कि मेरे अंदर भी वही खून वही जज्बा था जिसकी वजह से मैं भी सरशार हुआ। और मैंने अपने बड़ों से, जिनमें हमारे अभी साबका सदर नियाज़ इरफान साहब यहाँ पे मौजूद हैं और सुलेमान साहब मौजूद हैं, और कुछ दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज जो हम ये बातचीत कर रहे हैं या यहाँ पे बैठे हैं, सच्ची बात है ये उनको ही हम खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने हमें इस बरादरी की बरादरी पे लगाया या उन्होंने इस चीज़ पे। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जो चले गए हैं जगह ता फरमाए।
और जो मौजूद हैं अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। आमीन, बहुत शुक्रिया। अभी मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा साथ ही सजेशन दे देता हूँ कि इस पे कि हमारे रिश्ते नातों का बहुत अच्छा ये एक है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो सारे ही अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं वो रिश्ते नाते लाजमी उन्होंने कोई ना कोई अपने किसी का रिश्ता करवाया होगा, किसी के थ्रू कराया होगा या किसी के रेफरेंस से होता है। यही एक माशरे में तरीक़ाकार है जो कि चलता है सिविल सोसाइटी में मिलने जुलने का या राब्ते का ज़रिया। तो ये एक फ़ोरम क्योंकि एक बेहतरीन राना अकरम साहब और इनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं यहाँ पे कि जो इन्होंने मिल बैठने का एक ज़मीन के ऊपर सोशल मीडिया या जो व्हाट्सएप है या बाकी मामलात हैं, कईयों ने रिश्ता नाता पॉइंट और कुछ इस तरह की चीज़ें आप सारे लोग मीडिया पे देखते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके साथ अगर सोने पे सुहागा हो जाए, जिस तरह आज हम यहाँ पे मौजूद बैठे हैं फिज़िकली एक दूसरे के ऑन ग्राउंड ज़मीन पर, तो उसकी एक मैं कहता हूँ और बात बन जाती है। वो अलामती तौर पे तो जिस तरह राना अकरम साहब और बाकी सब भी फरमा रहे थे कि वाकई ये होता है कि जिस तरह अभी हम बैठे हैं इसमें कुछ लोग नए हैं, कुछ पुराने हैं। जो नए होंगे उनके में तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे कि यार एक कोई रिश्ता होया भी है या इसी तरह गपशप ला के चले जाते। ऐसा नहीं है, इसका भी बहुत बड़ा एक रोल है हमारी इस बैठक का, इस रिश्ते नातों में। और वैसे ओवरऑल जो एक सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे हम इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, तो बहुत ज़्यादा लोगों के तो इतने रिश्ते वैसे ही हो जाते हैं, वो बताते नहीं हैं कोई ना ही। हमारा फोरम ये इतनी तशहीर करता है कि हमने इतने रिश्ते करा दिए या ये करा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको सिगा राज में रखते हैं और बहुत अच्छा एक सिलसिला चल रहा है। जिनको नहीं भी ज़रूरत होती वो लोग भी दिलचस्पी से आते हैं और किसी न किसी का काम हो जाता है, तो इस चीज़ को तो अप्रिशिएट करते हैं। बाकी इसको इम्प्रूवमेंट के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे कुछ ना कुछ बेहतरी, लेकिन सबसे बड़ी बेहतरी जो यही है कि जो ये इजलास हमारा, मैं इस पे बड़ा खुश हूँ कि हम बाकायदगी से, एक दफ़ा मेरे ख्याल राना अकरम साहब नहीं थे इजलास जब हुआ, इनकी अदम मौजूदगी में कुछ इजलास फिर भी हुआ और रो सलेमान साहब का सब लंका गए हुए थे तो वो भी फिर भी इजलास हुआ, इनकी मौजूदगी में वापस आए। तो ये एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है जो कि मुझे बहुत खुशी का सबब है कि इजलास जो है वो रेगुलर टाइम पे हो रहा है। तो मैं इस पे आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ओ दिन दुगनी रात चुगनी इस नेक अमल को हमें जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। राना अकरम साहब आपका शुक्रिया, आपने अभी फ़ोरम दिया बात करने के लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम ये आपका ये लास्ट टाइम कर रहा हूँ। राना नज़र अब्बास मेरा नाम है पूरा। हम भी माइग्रेटेड हैं कश्मीर से। हमारा जो पिछड़ा था तहसील सांबा ज़िला जम्मू और इधर आके पाकिस्तान में फिर पहले शकरगढ़ था, फिर जफरवाला डिस्ट्रिक्ट नारवाल होगा ना, वहाँ आके बैठ गए। और इधर मैं चक शहजाद में रहता हूँ, बिज़नेस करता हूँ इसका गाड़ियों का। हमारे 2-3 हमारे पास हैं एजेंसीज, चेरी सेंट्रल, DFS के मुख्तलिफ़ किस्म की कोराल चौक में। और इधर मैं आया था रिश्तों के नातों के सिलसिले में बात करना चाह रहा था कि मेरी 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं। बड़ी मेरी बेटी है, वो डॉक्टर है और अभी वो स्पेशलाइजेशन कर रही है इधर MH मिलिट्री हॉस्पिटल में। उससे छोटा बेटा माशाअल्लाह, और उससे छोटा बेटा है वो इंजीनियर, अभी एयर यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ है, ग्रेजुएट हुआ। उससे छोटा बेटा वो डेंटिस्ट्री में कर रहा है, उसका 3rd ईयर है। छोटी बेटी है इस तरह ना। तो अब बात मुख्तसर करते हैं क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा और अभी सब लोगों ने बात भी करनी है, तो ये मुख्तसर सी बात है। और मैं आपकी इस बात को, इस फंक्शन को और ये सारे सिस्टम को अप्रिशिएट करता हूँ और थोड़ा सा इसको स्पीड अप करें ताकि इसका कोई रिजल्ट भी सामने आता है। इधर बैठेंगे जैसे अभी बता रहे थे भाई ना, पहले थोड़ा सा सिस्टम वर्कआउट हो कि ये लड़की वाले हैं, ये लड़के वाले हैं, ये रिक्वायरमेंट है, इनकी ये रिक्वायरमेंट है, वो फेस टू फेस बैठें और उसका जल्द हम नतीजा निकाल सकते हैं। कोई जब आए कोई ना कोई इंशाल्लाह इसका पॉजिटिव रिजल्ट बन के निकलेगा। ज़ाहिर हर बंदा जो इधर आ रहा है तो इसीलिए आ रहा है कि वो रिश्ते नाते चाह रहा है और बरादरी चाह रहा है। अब बड़े शहरों में ये सबसे बड़ा मसला बरादरी है और हम जो लोग गाँव से रिलेटेड हैं, हमारे खून में शामिल है कि हम ज़रा बाहर जाना हमारे लिए बड़ा मसला है। बिल्कुल सही तो बात। इसलिए सारा ये सफ़र भी कर रहे हैं और डिले भी हो रही है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
तो इसका कोई इस तरह मैकेनिज्म किया जाए कि इसको फास्ट ट्रैक में डाला जाए, और कुछ तजावीज़ हमारे जेल में भी आए, इसकी मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं कि इस तरह करके इसका फौरी हाल को तलाश किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। रावल मोहम्मद जी उकाड़ा से मेरा ताल्लुक है माशाल्लाह। फिलहाल इधर अभी पिंडी में सेटल हूँ, आर्मी से रिटायरमेंट है, ज़िला हिसार, गांव चांग, अभी DHA हेड ऑफिस में सर्विस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम ही आज आया था, तो बेटे के जरा रिश्ते के लिए मैंने कहा चलो पता करते हैं, वो जाते हैं गपशप में जी। चांग 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 किसी कौन से रफीक साहब? हाँ जी बिल्कुल। चांग के वो भी चांग के जी जी। बेटा मेरा कैप्टन आर्मी में, ज़रा उसके सिलसिले में आज आया था, मैंने कहा चलो गपशप लगाते हैं, थोड़ा फर्स्ट टाइम में आया हुआ है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। महमूद राना, हमारा गांव मीरांदी कैटिस का, ज़िला करनाल। यहाँ पे हम अहमद नगर चिट्ठा में बैठे हैं, 34 साल से इस्लामाबाद में। हाँ, मैंने 4 बच्चों की शादी हो चुकी है, एक बेटी की है, वो लेट है, कोई 4-5 साल बाद। तो बस दोस्तों के लिए आ जाते हैं, अभी इधर से बात सुन ली, उधर से सुन ली, तो किसी को रेफरेंस दे दिया भी आप उनसे रब्ता कर लें, उनसे रब्ता कर लें, किसी का फ़ायदा हो जाएगा हमारे आने से। हाँ, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। राव खालिद, रिनाला खुर्द डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा और निंगाना गांव, ज़िला करनाल। यहाँ CBR में रिहाइश है, SBT में सर्विस कर रहा हूँ, और एक बेटी और एक बेटे के रिश्ते के बारे में। बेटी BS सॉफ्टवेयर है, ये टेलीनार हेडक्वार्टर में, और बेटा MBA फाइनेंस किया हुआ है, वो है हवावे हेड ऑफिस में। इन दोनों के रिश्ते के बारे में। बाकी जहाँ इस ये गैदरिंग का मकसद है, तो मैं चौथी दफ़ा आया हूँ। पहली दफ़ा आया तो पता चला, दूसरी दफ़ा आया तो रिश्ता तय हो गया, माशाल्लाह। तीसरी दफ़ा नहीं आ सका। उसी दिन ये मीटिंग थी, उसी दिन शादी थी, और आज महीना हो गया है। इसका ये फ़ायदा हुआ है, इस मीटिंग का ये फ़ायदा हुआ। बहुत शुक्रिया, जब बात हुई कि हाँ जी अकरम साहब ने नंबर दे दिए दोनों को, जी आपका अकरम साहब ने नंबर दिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा जी बिल्कुल है। मैंने कहा मुलाकात कर लेते हैं। जब मुलाकात तय हुई तो पता चला पड़ोस में ही रह रहा है वो। ज़बरदस्त, ये बहुत राब्ते का जरिया है ये। अब पड़ोस में रह रहा है तो उसका ये फ़ायदा हो गया कि बिल्कुल इस तरह हमने सामने पता नहीं चला था जी। तो इसका ये फ़ायदा है प्रैक्टिकल। 4 दफ़ा में दूसरी दफ़ा तय हो गया रिश्ता, और तीसरे महीने वो शादी हो गई। आज चौथी दफ़ा मैं यहाँ। माशाल्लाह। इसका नाम ही राब्ता फोरम है। राब्ता फोरम, घर के नज़दीक राब्ता यहीं से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मोहम्मद असलम जी, फोर फादर जलंधर से, गोद नारू है, और यहाँ पे पत्तों की में प्रवेश साहब के वो बोयासल से आगे पत्तों की, उसके साथ गाँव है चक्र नंबर 26। तो इधर मैं 85 में आ गया था। तो मेरा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस, माशाल्लाह। 2 बेटियाँ और 1 बेटा, तीनों की शादी हो गई। मैं वैसे इनकी मोहब्बत में आ जाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। राव अब्दुल गफ़ार जी, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, तहसील नारायणगढ़, गाँव बहलोली, यहाँ पे खाने वाले हैं। और यहाँ पे मुझे 38 साल हो गए इस्लामाबाद में। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे मेरे शादीशुदा हैं, और 1 बेटा मेरा छोटा है जो डॉक्टर है इस वक्त। पार्ट 1 किया है, उसी सिलसिले में राना साहब से रब्ता रहता है। इन्होंने 2 रिश्ते बताए हैं, तो वहाँ पे 1-2 की तो शादी होगी, लेकिन 1 से हमारी बात चल रही है। हाँ, तो इंशाल्लाह तो बेहतरी करेगा। अस्सलाम वालेकुम। राना हारून रशीद मेरा नाम है जी। सरगोदा चौथी जनूबी से मेरा तल्लक है। इधर रावलपिंडी में शुरू से सेटल है। इंडिया से गढ़शंकर गांव था, गढ़शंकर तहसील, ज़िला होशियारपुर से। यहाँ कमेटी चौक रावलपिंडी में मेरी रिहाइश है। 2 बेटियाँ मेरी, मैं उनकी शादी का सिलसिले में। बड़ी बेटी ने फॉर्म D किया हुआ है रिफा यूनिवर्सिटी से, और छोटी बेटी ने एरेड से MSc किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कौन सी गोद है? गोद घोड़ेवा। ठाकुर, मेरे वालदेन जो है डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, तहसील फिरोजपुर झिरका, और गांव पिनकवा से माइग्रेटेड हैं। उनका पूरा जो है सिंध में दादू ज़िले की तहसील है जोही, वहाँ निकला, वहाँ आबाद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटियाँ, सबकी शादी हो गई है।
लेकिन बरादरी की वेलफेयर के सिलसिले में यहाँ हाल भी देता हूँ। तो एक दूसरे का अगर किसी का कोई मुनासिब मैच मिला तो एक दूसरे से शेयर कर देना, और यही बस इस वक्त मशगला लगा है। और इस दीन की मेहनत में अपने आप को जोड़ा हुआ है, तो उसके सिलसिले में बस अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है। क्योंकि जैसे राना साहब ने फरमाया कि टाइम इंसान का बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बेशक। और इंसान के हर किसी के नंबर लगे हुए हैं। कुछ ही किसी का कुछ पता नहीं है कि कोई जवान है, नौजवान है, बूढ़ा है, ये आजकल वो तरजीह है ही नहीं। किसी का वक्त किसी भी आ जाए, तो जो भी अच्छा काम हो सके वक्त का अपना पूरा साहब जोही में अभी भी हैं, जोही में अभी भी हैं। और आप अगर सिंध से हैं मैं तो दादू में मिलकर आया हूँ राजपूतों से, तो आपसे ज़रा अकेले में निश्चित जाके मेरी होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। नेशनल सेविंग में मेरी जॉब है, तो पीछे ज़िला साहिवाल है, इधर चिचवथनी के साथ एक गाँव है, और डिस्ट्रिक्ट इंडिया में हिसार डिस्ट्रिक्ट था, और तहसील हांसी और गाँव दे में है हमारा। अरसद 35 साल से इस्लामाबाद में, तो 2 बेटियों की शादी कर दी है। बड़ी बेटी मेरी PhD करी एनवायरमेंट साइंस में माशाल्लाह यूनिवर्सिटी से, अभी इंशाल्लाह उसका फाइनल ईयर है, फाइनल सेमेस्टर उसका जा रहा है। दूसरी बेटी ने MSc की है, वो टीचिंग कर रही है, और साथ B.Ed किया हुआ उसने माशाल्लाह। और बेटा है वो छोटा है भी, उसको उसमें जॉब है बैंक इस्लामी में, और छोटी बेटी ने BS एडमिशन किया उसकी। अभी मैंने 2 बेटियों की शादी कर दी है, उनके लिए अगर कोई मुनासिब रिश्ता अगर नहीं मिले वो रब्ता रखें अकरम साहब से, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। शुक्रिया, बड़ा अच्छा ये हमें प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ताकि आप अपने खिलाफ इजाज़त कर सकें जाते हुए पास जाना। हाँ ठीक है, इनसे उम्मीद है बहुत सारे लोग मुस्तफीद हुए होंगे, और हम भी होंगे इंशाल्लाह के लिए बड़ा अच्छा काम करें। बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू। सिवानी गांव से ताल्लुक़ है और यहाँ बावलनगर है। मैं हाइड्रोकार्बन में पर्सोनल अफसर था और रिटायर हो गया। मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है, और GS13 में रिहाइश है। पहले G9 मेरे G9 1 में सारी मतलब सर्विस वहीं गुजारी है। अब S13 में घर अपना बना लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बेटे की शादी हुई है, 2 बेटे बता ना। हाँ, 1 बेटी है और 3 बेटे हैं। तो 1 बेटी और बेटे की शादी हुई है, 2 बच्चों की अब शादी करनी है माशाल्लाह। जिनकी करनी है उनके बताएं बेटे कितने। एजुकेशन क्या बच्चों की, तालीम क्या है, तालीम बच्चों की तालीम इसने BS किया हुआ है अपना, और गाड़ियों का सेल्स परचेज का काम करता है बैरिया यूनिवर्सिटी से, और छोटे ने BBA किया हुआ है, और होटल का अपना बना हुआ है जीस्ट के नाम से G11 मरकज में। कोई बात नहीं, रंगड़ी में बात कर लो, जो कोई मसला बने। कोई बात नहीं है, जुबान पर चढ़ी है भाई। हाँ, वो अपनी जुबान है, चढ़ी जाहिर बात है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद शरीफ मेरा नाम है माशाल्लाह। मेरी तो पैदाइश इधर की है अपना, और मेरे जो बुज़ुर्ग हैं वो डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर माइग्रेट होके आए हैं, और हम लोग साहिवाल आरिफ वाला में जी वहाँ पे ज़मीन वगैरह जो भी है सेटल हुए वहाँ। तो मैं अपनी एक्चुअली माशाल्लाह जी बड़ी मेहनत करते हैं अपना राना साहब। 2 बच्चियों के लिए मैं अपनी, दोनों बच्चियाँ मेरी जो हैं, एक ने अपना एक ने मास्टर किया हुआ है डेवलपमेंट मैनेजमेंट में माशाल्लाह वहाँ से UK से, और दूसरी बच्ची ने इंडियाना यूनिवर्सिटी से मास्टर किया है उसने माशाल्लाह। तो बड़ी बेटी जो मेरी है वो यहाँ UK एड एक प्रोग्राम है इनका UK वालों का, उसमें वो सोशल डेवलपमेंट एडवाइज़र के तौर पे काम कर रही है। और छोटी बेटी जो है वो मेरी वो क्लाइमेट कंट्रोल स्पेशलिस्ट के तौर पे यहाँ पे गवर्नमेंट का एक इदारा है उसमें काम कर रही है माशाल्लाह। तो ये अपना थोड़ा सा मेरा तारुफ है। और मैं ख़ुद जो है वो बाई प्रोफेशन फ़ाइनेंस से मेरा ताल्लुक़ है, और फ़ाइनेंस से ही मैं रिटायर हुआ हूँ। लास्ट मेरी ये जॉब थी अटक रिफाइनरी। तो गोद क्या है राना साहब आपकी? जी नारू है। नारू माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
मेरी F11 में। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। तो इसको आप आगे अपने जानने वालों में और जहाँ जी जी आपको पता चले कोई वो अपना बहुत अच्छा सिस्टम है, इंशाल्लाह ताला कामयाबी अल्लाह देगा इंशाल्लाह ताला। जी 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 इनके पास राना साहब के पास सारा मौजूद है। मेरा नाम राव मोहम्मद आसिफ है, पंजाब इस्लामाबाद में ड्यूटी करता हूँ। मैं यहाँ पे IT के शुबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। राव वसीम साहब ने भेजा मुझे पासपोर्ट ऑफिस वालों ने, तो उन्होंने कहा था कि आप ये बहुत अच्छा फोरम है, यहाँ पे जाएँ, उनसे जाके डिस्कस करें अपने मसले को। मेरे वालिद साहब रिटायर्ड हैं और हमारा ताल्लुक इंडिया से हमारा ताल्लुक कानौर से है और ज़िला उसका रोहतक है, सुबह हरियाणा है। समंदरी साहिबा रोड के ऊपर गढ़ फतेह गाँव है, वहाँ पे हमारे मतलब बैठे हैं सारे के सारे बुजुर्ग। हम लोग यहाँ पे मतलब शुरू इस्लामाबाद ही आ गए थे, पैदाइश मेरी इस्लामाबाद की है। तो सिस्टर की मतलब छोटी सिस्टर है, उसकी शादी के लिए मतलब इस सिलसिले में हाजिर हुआ था। उसकी ये कि उसने MA उर्दू किया हुआ है और इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल में एज ए जूनियर टीचर जॉब कर रही है। माशाल्लाह। गोद क्या है राना साहब? राव राजपूत है हम लोग। नहीं, राव राजपूत चौहान है क्या, मडाड है क्या? नहीं, रोहतक में ज़्यादा चौहान है। नहीं, राव कनौर के कुमार भी हैं, कानरी है ना, कानरी है। कानरी जी। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, राना साजिद अली भी हमारा चक नंबर 31 जनूबी सरगोदा, राना रियाज इरफान साहब के मतलब गाँव से ही हूँ। तो अम्बाला से माइग्रेटेड हैं और जो है तोनी हमारी गोद है। बाकी यहाँ पे मैं इस्लामाबाद में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हूँ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। माशाल्लाह। तो बेटा है उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और इस वक्त जो है वो अस्करी सीमेंट में जो है जॉब कर रहा है। माशाल्लाह। तो बस उसी सिलसिले में जो है हाज़िर हुए थे। इसी फोरम से मैं एक और बात, मेरे साथ राना अफजल साहब इधर I10 में रहायश है मेरी, I10 में ही वो मेरे पास ही रहते हैं। उनकी एज है 60 और उनकी वाइफ की डेथ हो गई, औलाद उनके है नहीं। तो कोई इस तरह का भी अगर जी जी उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। वो मतलब कि वो उन बेचारों ने मुझसे रिक्वेस्ट की। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू। 71। मेरा नाम राना हसन है और मैं राना साहब के पास आता रहता हूँ, कम्युनिटी वर्क में इसमें इन्वॉल्व हूँ। और हम सरगोदा से, मियानी एक कस्बा है उधर से हूँ। और हम इंडिया में पटियाला और अजरोर हमारा गांव है, गोत हमारी तावनी है। तावनी सही है, ठीक हो गया। यहाँ राना साहब के प्लेटफॉर्म से मैंने 1-2 रिश्ते करवाए भी हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि आप लोगों की सारों की हेल्प से हम आगे मज़ीद चलेंगे इसको लेके। तो मैं UK से पढ़ा हूँ, मास्टर्स मैंने वहीं से किया हुआ है। तो अब यहाँ ब्लूडिया के अंदर रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मोहम्मद अकरम नाम जी मेरा और इंडिया से हमारा ज़िला अम्बाला, तहसील नारायणगढ़, गांव था हमारा खेड़ा। तो रायवाली साथ एक बड़ा गांव था, तो हम इसलिए रायवाली खेड़ा कह देते हैं पीछे, क्योंकि खेड़ा नाम के 3-4 गाँव थे वहाँ पे। राव सलेमान साहब का गाँव भी हमारे गाँव के साथ ही था। तो पाकिस्तान में हम सरगोदा में हैं, चक 45 जनूबी। तो बड़े भाई मेरे राना अशरफ साहब इधर बैठे हुए, पहले ये आए, फिर इनसे छोटे आए, फिर 96 में मैं भी इस्लामाबाद आ गया, अभी इधर ही सेटल है। तो ज़मीन हमने ठेके तो इधर मेरा ये प्रॉपर्टी का बिजनेस है। साथ ये कुछ सालों से राव सलेमान साहब से मशवरा हुआ था कि हम जो बरादरी के रिश्ते नातों का काम है उसको हम अपने तौर पे अगर स्टार्ट करें, तो चूँकि इसमें कुछ लोग अपने तौर पे इंडिविजुअल काम कर रहे थे, तो उसमें शायद ज़्यादा कोई फ्रूटफुल नहीं था। तो हम इज्तिमाई तौर पे ज़्यादा 10-20-30 लोग इकट्ठे होकर, तो माशाल्लाह तकरीबन 5 साल में हो गए हैं जी इस काम में हम लगे हुए हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, काफ़ी रिश्ते नाते उससे हो चुके हैं। जो भी 1-2 ये भाइयों ने बात की थी वो कि प्रोग्रेस की या काम को बढ़ाने की, राना नज़र साहब जैसे तशरीफ़ लाएँ आज, उसका तरीका सर यही, जैसे आपने अपने बताया ना बच्चों का, तो मेरे पास रिश्ते तो तकरीबन 100 के करीब लिखे हुए हैं। तो उसमें जो शार्ट लिस्ट करके आपको जो मैच करता होगा, ज़्यादा लोग एजुकेशन को देखते हैं। बाकी जो एक समाजी तफरीक है, किसी का I8 में घर हो सकता है, दूसरे का I10 में, छोटा वो भी होता है, उसमें लोग इतना नहीं जाते कि घर किस सेक्टर में, किस सोसाइटी में। लोग एजुकेशन को देखते हैं, एज जो होती है वो भी लोग मैच करते हैं। बिल्कुल सही। कि अगर बच्ची फ़र्ज़ करें, अगर किसी की पढ़ाई की वजह से ज़्यादा हो गई है, उनमें हमें प्रॉब्लम पेश आती है। तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनकी 25, 26, 27 एवरेज ये होती है। कुछ इससे कम वाले भी हैं, तो जिनकी 30+ एज होती है उनमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम पेश आता है। तो हम इसी तरह करते हैं जैसे आपने बताया ना जी, उसमें उसी पैटर्न पे काम हो रहा है ताकि आसानी पैदा हो। जो अभी जैसे मैं आपसे इंशाल्लाह बाद में मिलूँगा, 2-4 जो ऑप्शन मेरे जहन में आ रहे हैं, तो जो आपके जोड़ के हैं वही बताऊँगा।
ताकि उसमें अच्छा अगली बात यही कि हम एक पहले भी हम बताते हैं कि हमारी जिम्मेदारी इसमें कोई नहीं होती कि कल खुदा ना करे वो बंदे कैसे निकले, उनका बिहेवियर कैसा है, सो मसाइल इशू हो जाते हैं। तो हम सिर्फ आपको एक लिंक दे देंगे कि ये फ़लाँ साहब हैं, उनके जैसे आपने बेटी की करनी, उन्होंने अपने बेटे की शादी करनी, ये उनकी एजुकेशन है और ये एज है, वो दोनों चीज़ें आपको मैच ताकि आप खुद जाएंगे, तहकीक करेंगे, लोग कैसे हैं, वो आपकी तरफ आए, पसंद ना पसंद हो, जो भी हमारी जिम्मेदारी इसमें कोई नहीं होती। एक चीज़ की जिम्मेदारी है कि राजपूत पक्के होंगे ज़बरदस्त। वो इसलिए राव सुलेमान साहब पूरा परखते हैं, पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। खान साहब ये चूँकि इंडिया से आए हैं ये लोग, तो यहाँ पाकिस्तान से, तो वो चीज़ राजपूत पक्के होंगे। तो इसी पैटर्न से काम हो रहा है माशाल्लाह, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो लेकिन ये कि टीम वर्क के तौर पे है। राना हसन भाई ने बात की, इन्होंने 2-3 रिश्ते करवाए हैं, राना सुल्तान साहब ने काफ़ी करवाए हैं, यासर शहजाद है, रवा अहमद रज़ा का नाम मैंने बताया। लेकिन अभी तक हमारा सच्ची बात ऐसा नहीं हो सका कि इकट्ठे हम कोई बैठ के ना सर जोड़ के सारे इकट्ठे इज्तिमाई तौर पे कोई काम करें, फिर उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। हो सकता राजपूत इसी तरह वो तो मुश्किल है कि हम इकट्ठे हो जाए बात उसके लिए। तो मेरी एक सबसे इल्तिजा हर दफ़ा ये होती है कि आप जैसे अभी आपने किसी बच्चे या बच्ची का हो गया ना, लोग पूछते हैं तो शुक्रिया अदा करते हैं, उसमें सच्ची बात मुझे वो बड़ी झिझक लगती है कि शायद मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, अच्छा भी लगता है मुझे। अभी भी बहुत सारे दोस्तों ने कहा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो, रवायतन कहने में तो आप दिल से भी कह रहे होंगे। मुझे ये लगता है कि शायद वो ये मेरा जो अजर है वही ज़ाया ना हो जाए, नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम ये सिर्फ एक नीति से अल्लाह के लिए के आगे अजर के लिए काम कर रहे हैं, बेशक कोई नुमाई ना आ जाए या कोई मशहूरी की बात ना आ जाए कि लोग तारीफ़ कर रहे हैं, इसलिए नहीं अल्लाह कर रहे हैं, हम सिर्फ एक नेकी के जज्बे से हकीकत तो बतानी पड़ती हो जाता है। मैं यही कहता हूँ मेरा शुक्रिया ना अदा करें, आप ऐसे करें, आप किसी और का करवा दें। ये सर बात है, दिए से दिया जलता है कि आप आगे और लोगों का काम करवा दें, क्योंकि जो भी अब जैसे जितने भी साहब आए, अगर किसी ने बेटे या बेटी की करनी, वो कम से कम 5-10 रिश्ते तो ले दो। बिल्कुल सही है। बहुत कम ये होता है कि एक ही देखा पसंद आ गया, बहुत कम होता है। जैसे भी ये कल वाला हुआ, उन्होंने एक ही दिखाया था, जी जी जी, से वो हो गया उनका। तो सम टाइम 6-6 महीने लगते हैं, साल 2-2 साल भी गुजर जाते हैं, तो उसमें 5-5, 10-10 साल आपने देखे होते हैं। तो अपने बच्चे या बच्ची का तो एक ही जगह करना है, बिल्कुल। बाकी जो आपके पास डिटेल होती है वो अपने बाकी रिश्तेदारों को, चीज़ों का वो शेयर करना है। इस तरह मेरा ख्याल ये काम बढ़ाने का एक तरीका कि काम ज़्यादा बढ़ सकता है हमारा, पूरी बरादरी में ये फैल जाए काम हमारा। और इसी तरह एक और तजवीज़ भी कई दफ़ा हुई है कि अपना एरिया वाइज आप I-10 वाले चंद दोस्त अगर वहाँ पे रहते हैं तो हर जुमे को वहाँ भी बैठ सकते हैं। हम तो जिनेबाद बैठते हैं, तो आप G15 में G16 में लोग उधर हैं, उधर के चंद एक राजपूत बैठ के वहाँ एक सर जोड़ के बैठ के कि यहाँ पे यार हम कैसे रिश्ते नातों का काम बढ़ा सकते हैं। ये PWD वाली साइड पे समा गार्डन में बहुत राजपूत है हमारे, वहाँ कोई है तो ये F6-7 का कोई एक पॉइंट बना है। तो इस्लामाबाद में अगर 5-10 जगह भी ये काम हो रहा होगा तो फिर काम बढ़ सकता है। एरिया वाइज भी इसको अगर ले लेना तो उसमें एक मजीद आसानी। तो ये बस थोड़ा सा गुजारिश है। थैंक यू। आते रहते हैं जी, एक मिनट। मोहम्मद सुलेमान नाम है मेरा, अम्बाला से ताल्लुक़ है, नारवाल ज़िला में हम तलवंडी भिंडरा एक कस्बा है, आपके करीब हम आबाद हैं। तो 71 से मैं इस्लामाबाद में माशाअल्लाह, और उससे पहले 3 साल कराची सर्विस की हमने। तो यहाँ ऑडिट के बैंक में से फॉरेन ऑफिस के ताल्लुक़ था, तो उसकी वजह से कुछ दुनिया घूमने का मौका पहले मिला, अल्लाह ने किया। तो बस शुरू से ही अटैच हैं बरादरी के कामों से, और अल्लाह ताला ने तौफीक दी, जितना हो सका हमने किया। तो मेरे बच्चे तो सारे सेटल हैं, शादियाँ हो गई, पोते अब तैयार हो रहे हैं माशाअल्लाह। बस इतनी तारीफ है मेरा। थैंक यू। अल्लाह राव साहब कहते हैं इन्हीं की सरपरस्ती में हम सारा ये चूँकि बेसिकली तहकीक करनी होती है ना राजपूतों का, जैसे मैंने बताया कि पक्का राजपूत हो। तो नियाज़ खान साहब कभी कभार आते हैं, रेगुलर नहीं, राव साहब रेगुलर होते हैं। हाँ, ये राव साहब तो रेगुलर होते दूसरा हैं। ये 1971 से ना, यानी 51 साल हो गए इन्हें बरादरी की खिदमत करते हुए। माशाअल्लाह, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बरादरी की खिदमत करते 51 साल इन्हें हो गए। तो अभी इनका कोई मैंने बताया जैसे पहले अल्लाह उनको सलामत अपने बच्चों का नहीं करना, सिर्फ आप लोगों के लिए। बेशक बेशक, अल्लाह इनको सलामत रखे सर, बहुत अच्छी सर आपका तारफ रह गया। नाम तो सुन लिया, नियाज़ इरफान। ये भाई कराची से आए ना, ये शायद वहाँ भी बताएंगे। हाँ, नियाज़ इरफान, प्रोफेसर नियाज़ इरफान, प्रोफेसर नियाज़ इरफान। ज़िला अम्बाला, तहसील खरड़ थी, अब तो मतलब एक तहसील उसकी और बदल गई है। वहाँ सेल गांव था और वहाँ से ताल्लुक़ है। तौनी हमारा गोत है, तो वहाँ से माइग्रेट करके 31 जनवरी में हम आबाद हुए। ये भी वहीं पे हमारे सामने घर है,
तो कच्ची जुनूबी में अब हमारे गांव के बैठे हुए हैं, तो और भी काफ़ी हमारे गांव के लोग आज नहीं आए। तो बाकी जो तालीम है वो BA ऑनर्स फ़िलासफ़ी और MA विन फ़िलासफ़ी, आपको बताया तसनीफ़ात हैं उत्तरी कौमी ज़ुबान में, उर्दू में अल्लामा इकबाल पर, अंग्रेज़ी में इकबाल एकेडमी पाकिस्तान जो बहुत बड़ा अदारा है उसने छापी थी। 50 साल जो सेंचुरी सेलिब्रेशन थी अल्लामा इकबाल के 100 साल, उस पर एक 1 ऑफ द 50 बुक्स सेलेक्टेड उनमें शामिल थी। फिर तालीम पे अंग्रेज़ी में किताबें, उर्दू में किताबें हैं। एक किताब है एजुकेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड चैलेंज एंड रिस्पॉन्स के नाम से, जिसमें कि मैंने आलम इस्लाम के एक मॉडल निज़ाम तालीम उसमें प्रपोज किया, वो किताब है। इसके उनके और भी हैं। तो ये मेरा तारीफ। बाकी जो है ना, जो बाकी चीज़ बता दी है। नमाज जो है ना मगरिब और इशा की इकट्ठी पढ़ूँगी मैं। थैंक यू। टाइम ऐसा हो गया कि मगरिब और सही कह रहे हैं, मिलाना पड़ेगा। पाकिस्तान के बाहर मतलब जो बाहर तालीम है ना, उनमें इनका नाम थैंक यू।